यहाँ आप सभी को आयत, वर्ग, घन या घनाभ इन चारों आकृति में से कोई भी एक आकृति के विषय में यहाँ पर क्वेश्चन होगा, ठीक है। या फिर उनमें से दो आकृतियों को शामिल करके एक क्वेश्चन बनाया गया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चंस को पढ़ना है और सबसे पहले समझना है कि ये क्वेश्चन में किस प्रकार की आकृति के विषय में बात हो रहा है। पता होने के बाद उस आकृति से संबंधित जो बनने वाले फार्मूले हैं उसे याद करते हुए इनका सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दिया है एक बक्से का आयतन क्या होगा यदि उसके किनारे की लंबाई 3 मीटर होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ध्यान से पढ़ने पर हमें समझ में आ रहा है कि हमें निकालना है आयतन, ठीक। और आयतन एक तो घनाभ में निकलता है और घन में, ठीक है। तो इसमें केवल एक ही विमा की बात हो रहा है, लंबाई की। तो ऐसा वो कौन सा आकृति होता है जिसमें उसका एक ही विमा देने से उसके और दो अलग विमाओं का पता कर सकते हैं। कौन सा होता है? घन होता है। कौन सा होता है? घन, ठीक है, घन। क्योंकि घन में जितना उसका एक विमा होता है उतना ही उसका दो और अन्य विमाएं भी होता है। तो यहाँ पर घन के विषय में बात हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है? एक बक्से का आयतन क्या होगा, मतलब घन का आयतन निकालना है, ठीक है। क्योंकि बक्सा किस आकार में है? घन आकार में है, ठीक है। तो यहाँ पर घन का आयतन बराबर क्या होता है? भुजा घन होता है, ठीक है। घन का आयतन बराबर होता है भुजा घन। तो भुजा कितना दे रखा है? 3। तो 3 का क्यूब आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? 3 × 3 × 3। तो 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, ठीक है। तो 27, ओके, 27 इसका क्या आया? आंसर, ठीक है। 27 घन मीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल निकाले जिसका परिमाप 48 मीटर हो। यहाँ हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा वर्ग होता है, भुजा वर्ग, ठीक। तो सबसे पहले आपको भुजा ज्ञात करना पड़ेगा और भुजा यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो भुजा किससे मिलेगा? परिमाप से, ठीक है। अब परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योगफल होता है। मतलब चारों भुजाओं को जोड़ दिए तो कितना आ गया? 48 मीटर। तो इसके एक भुजा का मान, ये यहाँ से यहाँ तक एक भुजा का मान कितना होगा? तो इसके टोटल 4 भुजा होते हैं, 2 3 4, 4 भुजा है। तो एक भुजा का मान कितना होगा? तो 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो एक भुजा का मान कितना हुआ? 12। अब यहाँ पर 12 के स्क्वायर कर दो। 12 स्क्वायर कितना होता है? 144, 144 वर्ग मीटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, एक हाल की विमाएं 20 मीटर गुणा 12 मीटर है। 4 मीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइलों की संख्या जिनसे फर्श पाटा जा सके वह है, ठीक है। कहने का मतलब है कि एक ऐसे आयताकार एक क्या है? हाल की विमाएं हैं, ठीक है। और इस विमा में आपको एक वर्गाकार टाइल्स को इसके अंदर पाटना है, ठीक है। तो जो टाइल्स होगा उसका कुछ साइज होगा। तो साइज कितना होगा? 4 मीटर भुजा वाला होगा, अर्थात उसका लंबाई भी 4 मीटर होगा, चौड़ाई भी 4 मीटर होगा, तभी तो वो वर्गाकार होगा, ठीक है। ये तो ऐसे कितने टाइल्स को हम इसमें रखने से ये पूरा पट जाएगा, आपको बताना है, ठीक है। कितने टाइल्स से हम इस आयताकार फर्श को पाट सकते हैं, बताना है, ठीक। तो सबसे पहले कि कितना जो आयत है उसका क्षेत्रफल कितना हो रहा है वो हमें पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो विमाएं अलग अलग है तो पता चल गया
कि जो हाल है वो किस प्रकार की आकृति में है, आयताकार, क्योंकि इसकी दोनों विमाएं अलग अलग हैं। ठीक है, लंबाई 20 है और चौड़ाई 12 है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो ये आयताकार मैदान को हमें पाटना है वर्गाकार टाइल्स से। ठीक है, तो टाइल्स को हम आयताकार मैदान में पाट रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आयत का वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। ऊपर में आयत का क्षेत्रफल और उसमें भाग करेंगे हम जो टाइल्स है उसके क्षेत्रफल से। तो टाइल्स वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा वर्ग। और भुजा वर्ग मतलब क्या होता है, जो भुजा है उसका 2 बार गुणा होना। ठीक, अब बताओ 4 के टेबल से 25 टाइम में डिवाइड है, फिर 4 से ये 12 डिवाइड है कितने टाइम में, 3 टाइम में। ठीक, तो 5 इंटू 3, तो 5 3 जा 15। ठीक है, 15 इसमें 15 टाइल्स से पूरा पट जाएगा। ठीक है, तो 15 टाइलों की आवश्यकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, एक हाल की विमाएं 4.8 मीटर इंटू 3.6 मीटर है। 1.2 मीटर भुजा वाली कितनी वर्गाकार टाइलें उस फर्श को पाट सकती है। ये अभी जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे सेम उसी प्रकार से हैं। चूँकि जो हाल बोला है उसकी एक भुजा 4.8 मीटर है, दूसरी भुजा 3.6 मीटर है, मतलब हाल आयताकार है। किस प्रकार है, आयताकार। तो यहाँ पर हम निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये ठीक, अब ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, जो अभी गुणा के रूप में है। फिर इस आयताकार विमा को हम किससे पाटेंगे, वर्गाकार टाइल्स से। तो यहाँ पर वो टाइल्स का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। टाइल्स का क्षेत्रफल मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर एक भुजा कितना है, 1.2, तो 1.2 इंटू 1.2 हो जाएगा, याद रखिए। ठीक, अब देखो यदि हम 1.2 से 4.8 में डिवाइड करते हैं तो इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद एक अंक है। ठीक है, और मैं इस नीचे के नंबर से ऊपर में डिवाइड करता हूँ, और दोनों में यदि दशमलव एक ही जगह पर लगा है तो सिंपल दशमलव बस को हटाते हैं, जीरो वगैरह रखने की जरूरत नहीं होता है ऊपर नीचे में। आ रहा है समझ में? यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव बस को हटा दो, कहानी खत्म। यहाँ पर भी सेम स्थिति है, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, तो यहाँ से केवल दशमलव बस हटाए। ठीक, ये तो इसको समझना जरूरी था। अब ऊपर में भी मल्टीप्लाई, नीचे में भी मल्टीप्लाई, तो नीचे का जो 12 है इन दोनों में से जिसको डिवाइड कर रहा है डिवाइड कर दो, तो ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है। ठीक है, चलो 12 के टेबल में 48 कितने टाइम में आएगा, 4 टाइम में, और 4 के टेबल में 36 कितने टाइम में आया, हाँ 4 के टेबल में 36 3 टाइम में। ठीक, और 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12। ठीक है, तो यहाँ पर 1.2 वर्गाकार टाइल्स है, वो कितने टाइल्स लगेंगे उस फर्श को पाटने के लिए, 12 टाइल्स। ठीक है, 12 टाइल्स से यदि इतने माप वाले जो आयताकार हाल है वो पूरा हाँ पाट सकते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 5, एक आयताकार पार्क की विमाएं 100 मीटर गुणा 60 मीटर है। एक 2 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों ओर बनाया गया है। पथ का क्षेत्रफल
वर्ग मीटर में क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इसको हमें ज़्यादा समझना है, ठीक है। देखो, एक आयताकार पार्क की विमाएँ 100 मीटर गुणा 60 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रहा है पार्क की, ठीक है। तो हम एक पार्क बना लेते हैं जो कि किस प्रकार की आकृति में है, आयताकार में। ये हो गया आयताकार आकृति। तो इसका जो आयताकार आकृति है उसमें इसका लंबाई 100 मीटर है, चौड़ाई कितना है, 60 मीटर है, ठीक है। ये हो गया, ये पहले सेंटेंस के आधार पर, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। अब फिर क्या बोला है, एक 2 मीटर चौड़ा पथ, पथ मतलब क्या होता है, रास्ता, ठीक है। पथ मीन्स होता है रास्ता। तो 2 मीटर चौड़ा पथ पार्क के चारों ओर बनाया गया। तो क्या है, पहले इस प्रकार का आकृति था, तो अब इसमें रास्ता बनाया गया आने जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे ये 2 मीटर ऐसे कर लिए, समझो, ठीक है। और फिर चारों तरफ बना दिया, मतलब इसको और चौड़ा कर दिया, ऐसे सभी तरफ से 2-2 मीटर का ये और चौड़ा हो गया, ये, ठीक है। तो यहाँ तक तो आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये क्या है, रास्ता है। ये क्या है, चारों तरफ से 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस का कहने का मतलब ये है। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है, पथ का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा। ओके, यहाँ पर पथ का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, वर्ग मीटर में क्या होगा, ठीक है। तो ये रास्ता का आपको क्षेत्रफल बताना है। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। तो पहले ये वाला आकृति बनाया गया है ना। तो पहले आप लोगों को आकृति कौन सा मिला था, 100 गुणा 60, है ना। 100 गुणा 60 विमा वाला एक आकृति मिला है, ठीक है। तो सबसे पहले ये वाला आकृति हम ज्ञात करते हैं, ठीक है। ये अंदर वाला, ये वाला, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, ठीक है। तो जैसे कि 100 गुणा 60 वाला जो आयत है उसका क्षेत्रफल क्या निकलता है, तो यहाँ पर हम 100 × 60 कर देंगे, तो कितना हो गया, 60 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। 60 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, अब इसमें क्या है, 2 मीटर इसमें रास्ता बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके चारों तरफ 2-2 मीटर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये जैसे ये आपके आयत का एक भुजा है, तो इस तरफ 2 मीटर का बनाया जा रहा है, तो 2 मीटर इधर जुड़ेगा, ठीक। अच्छा, और ये लंबाई के सामने वाला फिर 2 मीटर इधर, सभी तरफ 2-2 मीटर है, ठीक है। तो इसके 2 लंबाई में 2-2 मीटर रखो, और इसके 2 चौड़ाई होते हैं, तो यहाँ पर भी 2 मीटर और यहाँ पर भी 2 मीटर रखो, ठीक है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसके पथ सहित हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। मतलब पहले तो ये वाला क्षेत्रफल था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। अब इसको बढ़ा दिया गया है, तो अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया है, ठीक है। चलिए इसको और मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले ये कितना था, 100 था, ठीक है। तो 100 में यहाँ पर 2 मीटर और जुड़ गया, तो अब इस तरफ 100 ना होकर कितना हो गया, 102 हो गया। आ रहा है समझ में। पहले ये लाइन 100 था, लेकिन 2 मीटर और जुड़ गया तो और ऊपर चला गया, है ना। तो 100 की जगह कितना होगा, 102। और जब ये वाला 102 हो गया, तो नीचे में भी ये फिर से कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा, ठीक है। और ये पहले 60 था, यहाँ से यहाँ तक कितना था, 60 था। तो इस तरफ 2 मीटर पथ इसमें और जोड़ दिया गया, है ना। तो 60 और 2 कितना हो जाएगा, 62, अर्थात 62 हो गया अभी ये। और इस पार भी कितना हो जाएगा, 62। आ रहा है समझ में। तो अब जो नया आयत बना है उसकी लंबाई कितना है, 102 मीटर है, और चौड़ाई कितना है, 62 है, ठीक है। तो ये 62 और 102 क्यों बना है, क्योंकि इसमें 2 मीटर चारों तरफ जोड़ दिया गया है, ठीक है। ओके, तो अब ये जो नया आयत बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। ये जो नया आयत है
उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो नया आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, तो यहाँ पर हमें इसको पहले जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यहाँ पर 2-2 मीटर सभी तरफ बढ़ा है, इसको इस प्रकार से हम इसका लंबाई चौड़ाई करेंगे। पहले कितना था, इसका लंबाई 100 मीटर था एक तरफ का, है ना। तो इसमें इसके 2 मीटर ऊपर की ओर जुड़ा, फिर 2 मीटर नीचे की ओर। ठीक है, मतलब 2 गुणा 2, तो मतलब 4 मीटर 100 में और जुड़ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ मल्टीप्लाई, क्षेत्रफल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले कितना था, 60 था। ठीक है, तो इसके 2 विमाएँ थे, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो दोनों तरफ 2-2 पथ इसमें जोड़ रहा है। ठीक है, 2-2 मीटर का चौड़ा पथ इसमें जुड़ रहा है, तो कितना नंबर जुड़ जाएगा, और इसके साथ 4। ठीक है, ये रहेगा इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लंबाई में 4 मीटर एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो अब ये कितना बन गया, 104, और ये कितना बन गया, 64। ठीक है, तो अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, 4 जा 16, 0 है पूरा 16 लिख दीजिए, और 4 1 जा, एक प्लस छोड़िए। ओके, 4 का पूरा टेबल पूरा हो गया। अब 4 का टेबल, सॉरी 6 का टेबल 4 टाइम, तो 6 4 जा 24, 0 है इसलिए पूरा 24 लिखिए, और 6 1 जा 6। ओके, अब इसे माइनस कर प्लस कर दीजिए, तो 6 5 6 6। ठीक है, अब इसमें पूछा गया था पथ का क्षेत्रफल। किसका पूछा गया था, पथ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब पुनः मैं आकृति को बनाता हूँ, उसके बाद फिर समझाता हूँ कि पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये पहले का आयताकार आकृति है समझो। ठीक है, और इसमें 2-2 मीटर हम जोड़ दिए, तो एक नया आयत बन गया, ये वो है समझो। ठीक है, अब यहाँ पर इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ठीक है, इस पथ का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो बड़ी आयताकार आकृति का क्षेत्रफल है, तो बड़ी आकृति के आयताकार आयत का क्षेत्रफल कितना है, 6556 है, 6656 है। ठीक है, 6656। ओके, और ये छोटी वाली आकृति का क्षेत्रफल कितना आया था, 6000 था। ठीक है, तो बड़ी वाली आकृति का जो क्षेत्रफल था, उसमें ये छोटी वाली आयताकार आकृति के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो ये पथ का क्षेत्रफल कितना होगा हमें पता चलेगा। ठीक है, तो सिंपल इसमें 6000 को हम माइनस कर देंगे, तो 6 5 6, और ये तो 0 गोल मटोल हो गया। ठीक तो 656 वर्ग मीटर। ठीक है, इस पथ का जो टोटल क्षेत्रफल है कितना है, 656 वर्ग मीटर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, एक वर्गाकार पार्क की भुजा 100 मीटर है, पार्क का परिमाप क्या होगा। एकदम सिंपल है, देखो एक वर्गाकार क्या है, पार्क है, और इसकी एक भुजा 100 मीटर है, और पूछा जा रहा है परिमाप को, है ना। तो ये 100, ये भी 100, ये भी 100, मन तो गुदगुदा रहा है, जल्दी बताने के लिए बता दिए हैं। ठीक है, ये भी 100, तो कितने 100 है यहाँ पर, 400 है, 400 लिख दो। ठीक है, ये इसका क्या है, परिमाप, या फार्मूले से बनाओगे तो क्या होता है, 4 गुणा भुजा, तो भुजा कितना है 100। ठीक है, आंसर 400 मीटर, मीटर में है कि सेंटीमीटर, मीटर में। ठीक है, 400 मीटर आंसर। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 2 गुनी कर दी जाए तो उसका परिमाप क्या होगा। तो यहाँ पर कोई सा भी एक वर्गाकार आकृति लो, ये मैं ले लिया। ठीक है, अब इसके भुजा को कोई सा भी नाम दे दो, जैसे मान लेते हैं कि चलो ये 3, ठीक है 3 मीटर है, इसकी एक भुजा कितना है 3 मीटर, तो सभी भुजा 3-3 मीटर हो गया। ठीक, अब भुजा को हम 2 गुना कर दें। ठीक है,
अब यदि हम इसके भुजा गुना करते हैं तो 3 का 2 गुना कितना होगा? 6 होता है। कितना होता है? 6। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 3 मीटर है, ये 3 मीटर, ये 3 मीटर, तब इसका परिमाप हो रहा है, कितना मीटर हो रहा है? इसका कितना मीटर हुआ? 12 मीटर। कितना हो रहा है? 12 मीटर। अब चलो यहाँ पर इसके भुजा को 2 गुना करते हैं, उसके बाद इसके परिमाप निकालते हैं, तब क्या होता है? तो 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 6 मीटर। ठीक है। अब ये हमें आयत बनाए, यहाँ पर ये 6 मीटर है सभी भुजा। ठीक है। तब इसके परिमाप कितना हो रहा है? 24 मीटर। कितना हो रहा है? 24। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि यदि हम भुजा को 2 गुना कर देंगे तो उसका परिमाप क्या होगा। ठीक है। तो 2 गुना कर देने पर जो पहले परिमाप था, है ना, उसका 2 गुना कर देने पर उसका परिमाप भी 2 गुना हो जाता है। देखो 12 है, 12 का 2 गुना 24 होता है। ठीक, ये है उसका मतलब। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। परिमाप कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 मीटर है का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है। एक वर्गाकार पार्क का परिमाप कितना है? 72 मीटर है। ठीक है। मतलब एक वर्ग के चारों भुजाओं को जोड़ दिए हैं तो 72 मीटर हो गया है। कितना हो गया है? 72 मीटर। ठीक। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो यदि वर्ग का परिमाप दे रखा है तो उसका एक भुजा ज्ञात करने के लिए परिमाप में 4 से भाग करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये 72 4 से पूरी तरह डिवाइड होगा कि नहीं? 4 1 जा 4, माइनस करो 3, यहाँ पर 2। ठीक है। तो 4 8 जा कितना होता है? 32। 18 टाइम में पूरी तरह डिवाइड है तो इसकी एक भुजा का मान कितना आया? 18। अब क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। तो 18 का स्क्वायर, 18 स्क्वायर कितना होता है? 324। ठीक है। 324 वर्ग मीटर। ओके। इसलिए आप लोगों को बीच में बोला गया था 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर याद करो। ठीक है। याद रहेगा तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 9। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6/5 गुनी है। यदि आयत का परिमाप 172 मीटर है तो इसका 132 मीटर है। ठीक है, सॉरी 132 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है? आयत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। और आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पर दोनों चीज नहीं है। लंबाई तो है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है, चौड़ाई तो है लेकिन वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब क्या चीज आपको दिखाई दे रहा है? केवल आयत का परिमाप। और आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ओके, तो ये इसका फार्मूला हो गया। तो आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पर परिमाप बराबर क्या होता है वो चीज़ यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो इसलिए ये तो परिमाप हो गया। और परिमाप का मतलब यहाँ पर कुल कितना होगा? 132 मीटर होगा, तो वो चीज़ यहाँ पर दे रखा है, इसलिए यहाँ पर 132 आपको ऐसे लिख लेना है। बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है? yes, ये परिमाप के बदले लिखे और परिमाप का मान जितना आता है उतना यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6/5 गुनी है। मतलब किसको किससे जोड़ा जा रहा है वो आपको समझना है। यहाँ पर चौड़ाई से लंबाई को जोड़ा जा रहा है।
लंबाई उसकी चौड़ाई की 6/5 गुनी, मतलब चौड़ाई को पहले बताया जा रहा है। तो चौड़ाई कितना हमें पता नहीं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई है, तो चौड़ाई हम पहले रख सकते हैं। तो माना कि चौड़ाई उसका कितना है, 6 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चौड़ाई कहलाया, ये प्लस का प्लस। अब फिर क्या बोला है, लंबाई उसकी चौड़ाई की 6/, ठीक है, 6/5 गुनी है। तो लंबाई को कैसे बताओगे, चौड़ाई की, तो चौड़ाई कितना है 1 से, यहाँ पर चौड़ाई लिखोगे, और का की के मतलब होता है गुणा, ठीक है। तो हम चौड़ाई की, तो चौड़ाई का 1 सम ले लिए, क्योंकि चौड़ाई को हम यहाँ पर 1 माने हैं, और चौड़ाई का कितना है बोल रहा है, 6/5 है ना, हाँ 6/5 गुनी है, तो 6 ऊपर 5 नीचे, अब बराबर 132। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन थोड़ा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो दो एक्स है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट में जो मल्टीप्लाई है उसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2 ब्रैकेट एक्स प्लस, देखो इस तरफ जो नंबर होता है उसका ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई इसलिए इसका इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 6x, एक्स का 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x लिखते हैं, ठीक, और नीचे में 5 का 5, ओके। यहाँ पर 132 का सेम 132। अब ब्रैकेट को फिर सॉल्व करेंगे, यहाँ प्लस है, होल नंबर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है, अर्थात हर वाले नंबर का एक होल नंबर और एक भिन्न संख्या होता है, उसको जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, होल नंबर और इसका आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और ऊपर वाले नंबर को जोड़ते हैं। जैसे 2 होल 6/5 है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना बन गया 10, और 10 में फिर यहाँ पर 6 है तो 6 को जोड़ दोगे, और नीचे वाला नंबर सेम रहेगा, तो 16 कितना बन गया 5। तो इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है। अब वहाँ पर x है इसलिए डरना मत, x और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, प्लस इसमें 6x हम ऐसे जोड़ देंगे, और नीचे में जो 5 था उसको लिख लेंगे। यहाँ तक तो आ रहा होगा समझ में, अब ठीक, यहाँ तक आ गया समझ में। अब यहाँ से 2 सेम लिख लिए, यहाँ से 132 भी सेम लिख लिए। अब फिर इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते रहिए। अभी भी ब्रैकेट अंदर है ये संख्या, तो ब्रैकेट अंदर को पहले सॉल्व करेंगे। देखो 5x प्लस 6x कितना x बनता है 11x, 11x/5, ठीक। अब यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है इनटू है, तो यहाँ पर ऐसे 2 हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ओके। और यहाँ पर ये जो 2 का ये 132 के साथ हम डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर आप ऐसे भी कर सकते हो, 132 डिवाइड 2 भी ऐसे रख सकते हो, ठीक है। तो चलो इसी फॉर्म में रख कर देखते हैं, पहले डिवाइड को सॉल्व करते हैं। तो 2 के टेबल 132 को 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ 12 आ जाएगा 6 टाइम में, फिर यहाँ फिर ये, तो कितने टाइम में 66, ठीक है। तो यहाँ पर आ जा रहा है बराबर 66, कितना आ गया 66। अब इसके बाद इसे फिर कैसे सॉल्व करते हैं, यदि एक भिन्न संख्या है और इसके बाद बराबर का चिन्ह लगकर कोई संख्या है, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये नीचे वाली संख्या का और ये बराबर की बाद वाली संख्या का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, और जिसमें x रहता है, x और उसके गुणांक वो नीचे आ जाता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि 5 × 66 ऊपर चला जाएगा और 11x नीचे आ जाएगा। आ रहा है समझ में, ठीक। अब 11 से ये डिवाइड है, यहाँ 11x का मतलब क्या है 11 × x है, ठीक।
अब 11 से ये 66 डिवाइड है कितने टाइम में? 6 टाइम में, ठीक। और अब ऊपर में 5 इंटू 6 बचा है, ठीक है। तो 5 गुणा 6 करो, कितना आया? 6 आया, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आया? 30 आया। रुको, अभी आंसर नहीं निकला है, ठीक। क्यों? क्योंकि क्या पूछा है? आयत का यहाँ पर पूछा जा क्षेत्रफल, ठीक है। देखो, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? ओके, तो x हम किसको माने थे? चौड़ाई को। तो चौड़ाई का मान कितना आ गया? 30 आया। अब जो चौड़ाई है, जैसे चौड़ाई 30 है, तो चौड़ाई का लंबाई कितना गुना अधिक है? 6/5 गुना अधिक है, ठीक है। तो 5 से 30 में भाग कर देंगे, कितने बार में भाग हो जाएगा? 6 बार में। अब फिर 6 गुणा 6 कर देंगे, कितना आ गया? 36। तो लंबाई का मान कितना आ गया? 36। अभी भी आंसर नहीं निकला है, ठीक है। अभी तो हम लंबाई निकाले हैं और चौड़ाई निकाले हैं। आ रहा है बात समझ में? हाँ, ठीक। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई, 0 है छोड़ दो, 3 6 से कितना होता है? 18, ठीक है। 0 को पीछे रख दिए रहते हैं, कैरी 1, और 3 3 जा 9, और 1 कितना हो गया? 10, ठीक है। तो 1080 वर्ग मीटर आंसर अब निकला है आंसर, ठीक है। बस थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसे भी ध्यान दीजिए, इम्पोर्टेंट है। 100 सेंटीमीटर लंबे तार से एक आयत बनता है। इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या है? तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब ऐसे तार है, ठीक है। और इस तार की लंबाई कितना है? 100 सेंटीमीटर। अब इसको मोड़कर आपको आयत बनाना है। मोड़कर क्या बनाना है? आयत, ठीक है। तो यदि हम इसको इस प्रकार ऐसे मोड़ देते हैं, ये रहा, इस प्रकार ऐसे हम मोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भुजा कितना रखे, ठीक है। इसका लंबाई कितना रखे, चौड़ाई कितना रखे, और देखो इसको सीधा कर देने पर पुनः फिर वो 100 सेंटीमीटर ही बनना चाहिए, ठीक है। तो यदि यहाँ पर आप 30 रख देते हो और यहाँ पर आप 20 रख देते हो, ठीक है, तो ये 30 और ये 30 कितना हो गया? 60, और ये 20 और ये 20 कितना हो गया? 40 हो गया। तो जोड़ देने पर कितना हो जा रहा है? 100 हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन अधिकतम क्षेत्रफल बोला जा रहा है, ठीक है। तो अधिक से अधिक हम ऐसे कितना ले जिससे कि इसका क्षेत्रफल अधिक बन जाए। अब जैसे यहाँ पर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, तो 30 गुणा 20 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 600 हो जा रहा है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है? 600, ठीक। और इसको हम कैसे रखें जिससे कि इसका क्षेत्रफल और अधिक बन जाए, और इसके परिमाप को जोड़ने पर 100 ही आना चाहिए। और क्या क्या रख सकते हैं? 25 भी रख सकते हैं चारों। हाँ, यदि चारों तरफ इसके हम, लेकिन आयत नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है? वर्ग बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 100 सेंटीमीटर लंबे तार को यदि हम इसका अधिक से अधिक क्षेत्रफल वाला बना सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो आकृति होगा एक वर्गाकार आकृति होगा। तो यदि हम इसका ये भी 25 माने, ये भी 25 माने, इधर भी 25, इधर भी 25, ठीक है, ठीक। और यदि हम इसका अब क्षेत्रफल निकाल देते हैं, तो 25 का वर्ग होता है 625 वर्ग मीटर, ठीक है। कितना हो जाता है? 625 वर्ग मीटर। तो देखो यहाँ पर 600 आ रहा था, यहाँ पर 625, तो ये अधिक हो गया, ठीक है। तो 100 मीटर जो तार है उससे हम अधिक से अधिक क्षेत्रफल वाला एक आकृति बना सकते हैं। तो वो वर्गाकार आकृति होगा जिसमें एक भुजा कितना होगा? 25 वर्ग मीटर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये 10 क्वेश्चन।